चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज अभियान के अंतर्गत पूर्णिया पहुंचने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। इस पदयात्रा के दौरान पूरे बिहार का भ्रमण होगा। इस दौरान जिले के पंचायत से लेकर नगर का भ्रमण किया जाएगा। इस भ्रमण के दौरान समाज के लोगों से बातचीत होगी, पंचायत एवं नगर की समस्या सुनी जाएगी। बिहार के समग्र विकास के लिए कृषि, शिक्षा, खेल विकास, स्वास्थ्य, लोगों के हो रहे पलायन आदि 10 बिंदुओं पर काम होगा। इसके अलावे क्षेत्र में काम करने वाले लोग कैसे हैं, कैसे काम होगा आदि पर बुकलेट तैयार होगा। श्री किशोर ने कहा कि 5 माह पहले 5 मई को प्रेस वार्ता के दौरान जन स्वराज की घोषणा की गई थी। उस समय से लगातार क्षेत्र में लोगों से मिलने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर बिहार बनाने के लिए सामाजिक रूप से बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि कई राज्य सरकार में काम की, सभी अपने अपने स्तर से प्रयास किए, मगर अभी भी बिहार राज्य की गणना देश के सबसे पिछड़े राज्य में होती है। इसीलिए इस पदयात्रा के दौरान सामाजिक चेतना जगाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। 5 मई को पटना में प्रेस वार्ता के जरिए मैंने एक घोषणा करी है। जन स्वराज के नाम से एक बिहार में अभियान शुरू किया है, जिसके पीछे सोच ये है कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। बिहार की जो आज स्थिति है, बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, गरीबी रेखा से सबसे नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग, जिस राज्य से सबसे ज़्यादा पलायन होता हो, ये सब हमारा आपका राज्य बिहार है। और ये तब है जब पीछे जो लोग शासन चला रहे उन्होंने कुछ काम अपने हिसाब से किया ही है, या उन्होंने करने का जो दावा किया है। मैं कोई राजनीतिक, ये जो पूरा अभियान है किसी राजनीतिक वाद विवाद का हिस्सा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी ने काम किया या नहीं किया, हम बिल्कुल उसके उलट बात कह रहे हैं। हमारा मानना ये है कि जो भी सत्ता में था, अभी नीतीश जी हैं, इससे पहले लालू जी थे, उससे पहले भी पूर्ववर्ती काल में कई कांग्रेस की सरकारें रही हैं, दूसरे दलों की सरकार रही है। जिसने भी जो किया उसके लिए उसका धन्यवाद, और या जो करने का वो दावा करते हैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद। लेकिन जो उन्होंने जो किया या करने का दावा करते हैं उसको आप सही मान भी लें तो भी आज जो बिहार की स्थिति है वो आपके हमारे सामने है। 50 के दशक में देश के 5-7 सबसे अच्छे राज्यों में गणना होने वाले राज्य की गणना आज देश के सबसे पिछड़े राज्यों में होती है। आप प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देख लें, औद्योगिकरण के हिसाब से देख लें, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी विकास के मानक पे आपकी रुचि है, अगर आप उसको देखेंगे तो बिहार का नंबर 26, 27, 28 ही होगा, मतलब देश में सबसे नीचे। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों का, मेरा अपना ऐसा मानना है कि कोई एक व्यक्ति, एक दल इसको कर नहीं सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको सुधारने की ताकत समाज में है। बिहार में लोगों की जो शक्ति है, बुद्धि है, उसको जोड़कर ही इसको बदला जा सकता है। बिहार के जो लोग हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, व्यवस्था ने यहाँ पर हमको आपको बेवकूफ़ बना रखा है। और इसीलिए ये पूरा अभियान शुरू किया है। इसमें जो पूरा फोकस है वो ये है कि राजनीतिक दल बनाए बगैर समाज में जाकर समाज की मदद से ऐसे सही लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए, उनको ये समझाया जाए, बताया जाए कि अगर बिहार को बेहतर बनना है, बिहार की स्थिति को सुधरना है, हमें और आपको अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाना है, तो बिहार के लोगों को ही मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। कोई भगवान का भेजा हुआ दूत आने वाला नहीं है जो बिहार को सुधारेगा। बिहार के लोग अगर अपने स्तर पर ये प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी सुधार होने वाला नहीं है। इसके तहत मैं पिछले 4-5 महीनों से बिहार के हर जिले, ब्लॉक में जाने का प्रयास मैंने किया है। जैसा मैंने 5 मई को घोषणा करी थी कि पहले चरण में बिहार में जितने लोगों ने अपने यहाँ बुलाया है, जिन जिलों में या प्रखंडों में, वहाँ मैं जाऊँगा। 5 मई को मैंने बताया था कि ऐसे लोगों की संख्या जिन्होंने अपने घर, अपने गांव, अपने पंचायत, अपने शहर में बुलाया है,
उसकी संख्या करीब करीब 17,500-18,000 की थी उस समय। अब वो संख्या बढ़ के 75,000 हो गई है। स्वाभाविक है कि मैं सबके यहाँ पहुँच नहीं पाया हूँ, लेकिन उन लोगों तक पहुँचेंगे जरूर। उसी दिन मैंने ये भी घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर से इस पूरे अभियान का जो मेन अभियान के तहत जो काम करना है वो 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे, जिसमें कि पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम से एक पदयात्रा शुरू करेंगे, ताकि बिहार के हर प्रखंड, हर शहर, हर पंचायत, हर शहर तक, हर गली मोहल्ले तक खुद ही चलकर, पैदल चलकर पहुंचा जाए, लोगों से मिला जाए, लोगों से संवाद स्थापित किया जाए। और उसके तहत मैं 2 अक्टूबर को भितरवा आश्रम, गांधी आश्रम से ये पदयात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। हम लोगों का अपना अनुमान है कि पूरे बिहार को करने में, बिहार के हर कोने में पहुँचने में, हर प्रखंड में जाकर लोगों से संवाद स्थापित करने में करीब करीब 3,500 से 4,000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो ये अभियान 2 तारीख को शुरू करेंगे, और जब तक पूरा बिहार कंप्लीट न कर लें, अगर बीमार नहीं पड़े, घर में कोई इमरजेंसी नहीं आई, तो घर वापस लौटे बगैर, मतलब एक बार 2 अक्टूबर को जब चलना शुरू करेंगे, तो जब तक पूरा बिहार न हो जाए, चाहे उसको करने में 1 साल लगे या 1.5 साल, तब तक वापस घर नहीं जाएंगे। जहाँ पर शाम हुई उसी गांव, उसी पंचायत, उसी शहर में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको बिहार का रोड नापना है या ये दिखाना है कि मैं कितना किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ। पदयात्रा करने के पीछे 3 स्पष्ट उद्देश्य हैं। पहला, लोगों से जाना जाए, समझा जाए कि उनके मुताबिक उनके इलाके में ऐसे कौन से सही लोग हैं जिनका हाथ पकड़ के, जिनको साथ में लेकर चलने की जरूरत है, जिनके साथ एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जा सकती है। हम लोगों का अनुमान है कि पूरे बिहार से कम 40 से 50,000 ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जा सकता है। दूसरा, हर पंचायत और शहर की एक अपनी समस्या है, तो इस पूरे अभियान के दौरान मेरे साथ करीब 250 से ज़्यादा विशेषज्ञ नए लड़के चल रहे हैं, जो हमारे आगे चल रहे होंगे। उनकी मदद से और मैं स्वयं से मिलके जब ये पदयात्रा खत्म होगी, तो हर पंचायत और हर नगर के लिए एक मैनिफेस्टो बनाया जाना चाहिए, ताकि ये पता हो कि कल अगर आपको मौका मिले तो हर पंचायत की प्राथमिकता के आधार पर पहली 5 या 7 विशेष समस्या ऐसी कौन सी है जिसको सरकार को सुधारना है। और तीसरा, बिहार के समग्र विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ऐसे 10 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बिहार के लोगों के सुझाव लेकर एक 15 साल का ब्लूप्रिंट बनाया जाए, जिसको कि पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के भीतर जनता के बीच में रखेंगे। आपको ये बताएंगे कि हम इन 10 क्षेत्रों में क्या काम हम लोग करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, ताकि जनता उसको देख सके, समझ सके, उसमें सुझाव दे सके या उसका मूल्यांकन कर सके। अभी मेरे पास अगले 12 से 15 महीनों के लिए यही विजिबिलिटी है। इतना जो मुझे पता है, इसके आगे अगर कुछ बात होगी तो वो पदयात्रा के बाद ही होगी। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अब आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। भाई, जो आदमी भी राजनीति करता है वो विपक्षी एकता के अभियान में निकले। अभी 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे और अभी विपक्ष में है, तो जो अभियान चला रहे हैं उस पर जनता का, पार्टियों का, नेताओं का कितना भरोसा है वो तो वही बता सकते हैं। हमें आपको इसका इंतजार करना चाहिए। जितनी राजनीतिक थोड़ी बहुत समझ मेरी है, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप इसको कर भी लेते हैं तो उससे बहुत बड़ी कोई सफलता राजनीति के तौर पे, राजनीतिक नजरिए से कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मैंने इस विषय पर पहले भी टिप्पणी की है। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जो हुआ है वो स्टेट स्पेसिफिक उसका इफेक्ट हो सकता है, राष्ट्र के स्तर पे उसका इफेक्ट मैं नहीं देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर दलों ने मिलकर कोई नई रणनीति बनाई है, कोई नया प्रयास, नया नैरेटिव बनाया गया है और उसके बाद बिहार में यह घटना हुई है। अगर ये ऐसा होता तो शायद इसका राष्ट्रीय कुछ इम्प्लीकेशन हो सकता है, लेकिन ये तो बिहार में घटना हुई है, इससे पहले महाराष्ट्र में घटना हुई है, उससे पहले मध्य प्रदेश में घटना हुई है। राज्यों में इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। वो सही है गलत है वो जनता का आकलन है। जिस राज्य में ये परिवर्तन होता है
उस राज्य के लोग, उस राज्य के पत्रकार, उनको ऐसा लगता है कि अब धुरी आप ही के यहाँ है और आप ही पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स चला रहे हैं। ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। नीतीश जी अभी 1 महीना पहले तक तो बीजेपी के साथ थे, तो उनकी बात पर दूसरे लोग कितना भरोसा करेंगे, जनता कितना भरोसा करेगी? नया क्या ऐसा बताया जा रहा है? कम से कम मेरी जानकारी में नहीं आया है। जो हम लोगों ने देखा सुना है आपके माध्यम से कि कुछ नेताओं से दिल्ली में मिले हैं। जो आदमी जीत के जाता है या जो आदमी सो कॉल्ड विपक्ष की भूमिका में है वो लोगों से मिलता है। ममता बनर्जी बंगाल जीत के गई तो वो भी सारे लोगों से मिल रही है। केसीआर तेलंगाना से आए तो वो भी सारे लोगों से मिल रहे हैं। उन मिलने मिलाने से राजनीतिक स्तर पे, ग्रासरूट के स्तर पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी ने कहा है कल कि बीजेपी के साथ आप जाके मिल गए, बीजेपी के बी टीम के रूप में आप काम कर रहे हैं। कल उन्होंने अब देखिए नीतीश जी के कहने का कितना लोगों को भरोसा है वो तो आप पर छोड़ते हैं। अभी 1 महीना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो उस पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हंसे कि रोए। अरे भाई, अभी आप तो पूरे देश में, पूरे बिहार में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि मोदी जी ही वो महामानव हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता है, उनको झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अब 1 महीना में आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग अब नीतीश जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन बीजेपी के साथ है कौन नहीं है। दूसरी बात पे कुछ कह भी सकते हैं, बीजेपी के साथ होने और नहीं होने में नीतीश जी के सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है 0। मैं किसी दल में नहीं हूं, मैंने कोई दल बनाया नहीं है ना, और मैंने ये भी कहा है कि पदयात्रा तो कभी हम कुछ करने वाले भी नहीं है। एक गैर राजनीतिक प्रयास मैं कर रहा हूं। संभव है कि इस प्रयास से कुछ राजनीतिक असर इसका हो, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। जो करना चाह रहा हूं वो कर रहा हूं। आपके सामने रखा है और आपके जिले में आए हैं, जो कर रहे हैं आप भी देख रहे हैं, किसके बी टीम है किसके ए टीम है। आप उनके साथ थे और आप दूसरे को बता रहे हैं कौन बी टीम है। किशोर का परिचय ये है कि बिहार में भी मैंने 2015 में काम किया है, जीत भी मिली थी, लेकिन 10 साल के अनुभव के आधार पे मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप सत्ता का परिवर्तन करा भी दें, अगर सत्ता का परिवर्तन सही लोगों के साथ नहीं हो तो व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा या आमूल चूल पर डिफरेंट अगर आपको करना है तो उसका रास्ता समाज से होकर जाता है। सामाजिक स्तर पर जब तक कोई चेतना आंदोलन नहीं करेंगे तब तक राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। बिहार की जो आज स्थिति है वो वर्षों से, दशकों से बदतर होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। तो इसको सुधारने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर जो राजनीतिक सामाजिक जड़ता आ गई है उसको सुधारने के लिए समाज में जाकर काम किया जाए, समाज को जगाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए कि जब तक समाज के सही लोग मिलकर, बिहार के लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारी आपकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ अपनी राजनीतिक समझ से कि अगला जो असेंबली का चुनाव होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगला असेंबली का, जो कह रहा हूँ शब्द पे रहिए, ऊपर नीचे मत कीजिए। अगला असेंबली का चुनाव अभी के फॉर्मेशन पर नहीं होगा, लिख कर रखिए। ऐसा नहीं होगा कि भाजपा एक साइड और 7 दलों का जो सो कॉल्ड महागठबंधन है वो दूसरे साइड। इस फॉर्मेशन में अभी बहुत कुछ बदला जाना बाकी है, इसलिए आप बहुत हड़बड़ी करके अननेसेसरी अपनी टाइम और एनर्जी, ऊर्जा इस पर जाया मत कीजिए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, अगर गलत होगा तो उस पर भी हमको पकड़िएगा। ये 7 वर्सेज 1 का जो फॉर्मेशन है इस पर अगला विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। अब इसमें क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा, किसी को नहीं पता है, वो समय के साथ देखा जाए। लेकिन ये क्या 2024 में ये जनसुराज की तरफ से आप वादा कर, मैं ये जानता हूं कि 2034 तक बिहार में सही में बाहर होना चाहिए, जहां बिहार के लड़कों को बाहर काम करने न जाना पड़े। जो लोग काम कर रहे हैं वो लौट गए हों, बिहार में उद्योगों का जाल हो, बिहार की जो ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था है वो फिर से बहाल हो, बिहार में एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिहार में आर्थिक विकास के मामले में हम देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य बने। इन बातों की गारंटी है
क्योंकि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर अगले 2-3 साल में खड़ी हो जाएगी जो कि इन अभी तक की जो परिस्थिति है इसमें बेहतरी ला सके। थैंक यू। कि फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है पलटना है जो भी करना है। फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर, मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडिंग की समझ है, जो मैं काम करता था। फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, जन जन में आपकी बात, आपके ब्रांड का भरोसा बढ़ जाएगा। बीजेपी के साथ आप जाके मिल गए हैं, बीजेपी के बी टीम के रूप में आप काम कर रहे हैं। कल उन्होंने अब देखिए नीतीश जी के कहने का कितना लोगों को भरोसा है वो तो आप पर छोड़ते हैं। अभी 1 महीना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो उस पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हंसे कि रोए। अरे भाई, अभी आप तो पूरे देश में, पूरे बिहार में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि मोदी जी ही वो महामानव हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता है, उनको झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अब 1 महीना में आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग अब नीतीश जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन बीजेपी के साथ है कौन नहीं है। दूसरी बात तो कुछ कह भी सकते हैं, बीजेपी के साथ होने और नहीं होने में नीतीश जी के सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है 0। मैं किसी दल में नहीं हूं, मैंने कोई दल बनाया नहीं है ना, और मैंने ये भी कहा है कि पदयात्रा तो कभी हम कुछ करने वाले भी नहीं है। एक गैर राजनीतिक प्रयास में कर रहा हूं। संभव है कि इस प्रयास से कुछ राजनीतिक असर इसका हो, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, जो करना चाह रहा हूं वो कर रहा हूं। आपके सामने रखा है और आपके जिले में आए हैं जो कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं किसके बी टीम है किसके ए टीम है। आप उनके साथ थे और आप दूसरे को बता रहे हैं कौन बी टीम है।